मैं आज आपसे एक बहुत ही खास बात करना चाहता हूं और वो ये है कि हम अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरा जीवन लगाते हैं। 60-70 साल की उम्र तक आज एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य एवरेज काम करता है उस उम्र तक, राइट? और हम कहते हैं कि जिंदगी में हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, लेकिन वो है कहां पे? हम कहते हैं लाइफ को एंजॉय भी करना सीखें, लेकिन वो कैसे करा जाए एंजॉय? ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ये एक बहुत पुरानी कहावत है। और इसी कहावत के विपरीत एक और कहावत है कि घूमो फिरो और पूरी दुनिया देखो, और जो देखते हो उसको अपने दिल में समाओ, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड गोइंग ऑन अ हॉलिडे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस रिलीफ। क्या आपने कभी ये सोचा है, और ऐसा अक्सर हुआ भी होगा, कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं और अचानक आपका प्लान बन जाए, चलो एक दोस्त के घर चलते हैं डिनर करने के लिए। अपने घर में डिनर करने के अलावा जब आप किसी दूसरे दोस्त के घर एक सडन प्लान बना के डिनर करने जाते हो, तो वह माहौल ही बदल जाता है। वो एक सेलिब्रेटरी इवेंट हो जाता है, इट बिकम्स अ सेलिब्रेशन, राइट? और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स। और इसी समक्ष इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू टाइकून सीजन 2, अनदर एपिसोड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक टू मिस्टर अनुज बंसल, द सीईओ ऑफ अमीगोस अलायंस LLP, वेयर they change your holidays into dream destinations and your dreams come true। या अगर मैं बोलूं तो आपकी छुट्टियों को यादगार बनाते हैं। मिलते हैं कुछ ही पलों में अनुज बंसल से। वेलकम टू अनदर रिवेटिंग एपिसोड ऑफ टाइकून्स सीजन 2, और हमारे बीच बैठे हैं सीईओ ऑफ अमीगोस अलायंस LLP, मिस्टर अनुज बंसल। थैंक यू मिस्टर अनुज बंसल फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड शेयरिंग these wonderful moments with us, because आप जो आज हमें बताएंगे और जो हमारे दर्शक आपसे सीखेंगे, आई एम श्योर इतने सारे ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग हैं जो आपसे सीख पाएंगे आपके एक्सपीरियंसेस से। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल में द इंडस्ट्री दैट हैज बीन हिट मोस्ट, जिसको सबसे ज्यादा त्रासदी पहुंची है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, हम सब जानते हैं वो ट्रैवल इंडस्ट्री है। क्योंकि द मोमेंट जैसे ही कोविड सिचुएशन डिक्लेयर हुई थी, विश्व भर में सबसे पहले ट्रैवल एजेंसीज को अपने शटर डाउन करने पड़े थे, लिटरली। आपने मैं डायरेक्ट मैं आपकी इंस्पिरेशन और आप कैसे पहुंचे मैं वहां बाद में बात करूंगा। मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि अभी भी बस उससे उभर ही रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, जैसे कहते हैं ना कि हाथी की पूंछ रह गई, मैं कहूंगा आधा हाथी रह गया, पूंछ नहीं, क्योंकि वी डू नॉट नो कल क्या हो। हाउ आर यू टैकलिंग दिस, और आपने कैसे इस टाइम को भोगा? सबसे बड़ी बात तो डेफिनेटली कोविड ट्रैवल इंडस्ट्री और सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बुरा रहा। हाँ, ट्रैवल इंडस्ट्री इज़ वन इंडस्ट्री विच इज़ द फर्स्ट इम्पैक्टेड एंड द लास्ट वन टू रिगेन द मोमेंटम। और हाँ, आज की डेट में अगर हम कोविड की बात करें, कोविड ज़रूर ख़त्म होने आया है, हम लोगों के पास अभी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट हाँ, ट्रैवल के अंदर लोगों को कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा कम है, सो दे नीड सम टाइम टू रीगेन दैट बिल्कुल सही कॉन्फिडेंस। कह, क्योंकि मेरे घर में हम खुद सोचते कि नहीं वहां नहीं जाना, क्योंकि अभी हमें पूरी तरीके से वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि कोविड चला गया है या है, क्योंकि लोग तो निकलना चालू हो चुके हैं, लेकिन मन में वो जो है ना, वो जो डर और वो जो कॉन्फिडेंस, वो अभी आया नहीं है बहुत लोगों के। हाउ आर यू कोपिंग विद दैट? बिल्कुल सही कह रहे हैं सुदर्शन जी। बल्कि मैं अगर कहूँगा कि अगर हम अभी इवेंट्स जैसे ओपन हो गई हैं, लेकिन अगर आप होली सेलिब्रेशंस की बात करें, आप बहुत लिमिटेड एरियाज़ में देखेंगे, सोसाइटीज़ में देखेंगे जहाँ होली सेलिब्रेशन हो रहा है, बिकॉज अभी भी लोगों के दिलों में डर है। आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज़ ने सारी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी है, लेकिन फिर भी लोग एक सोच रहे हैं कि कहीं दोबारा से ना आ जाए, दिक्कत ना हो, बिकॉज लोगों को फाइनेंशियली ही नहीं, पर्सनल लेवल पे बहुत लॉस हुआ है, इमोशंस बहुत हर्ट हुए हैं, जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था, वो बहुत कुछ लोगों ने खोया है। आई वुड लाइक टू नो हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, बिकॉज मैं आपको बताता हूं व्यूअर्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी अनुज बंसल की। ये 7th क्लास की उम्र से बिजनेस कर रहे हैं, और पहले इनका कूलर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और हरियाणा के एक गांव है सिरसा, वहां से आप बिलोंग करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिरसा से मैंने बीटेक की है अपनी, और पानीपत में मैं उस टाइम रहता था, तो वहाँ पे एक छोटा सी गांव है, वहाँ सोदापुर,
मेन रोड के ऊपर। तो वहाँ पे हमारी फैक्ट्री हुआ करती थी, खैतान की हमारे पास एजेंसी थी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप थे उस टाइम। तो हरियाणा में बहुत लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर होते थे। बहुत पुरानी बात हो गई, हमारे पास एक चेतक स्कूटर होता था, मैं स्कूल 1 बजे तक आपके तो पैर भी नहीं पहुंचते होंगे स्कूटर पे, आप कह रहे हैं स्कूटर चलाते थे। उस टाइम कूद के रोकना पड़ता था स्कूटर हम लोगों को पर वो एक ज़माना था, और वो उस टाइम एक अलग चीज़ की रिस्पेक्ट होती थी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उस लेवल पे काम करूँगा। शुरुआत सिर्फ इसलिए की थी कि चलो फैमिली बिजनेस है, कहीं पे सपोर्ट करेंगे। पर जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, कुछ महीनों में ही मैंने ऑल टुगेदर इंडिविजुअली पूरा बिजनेस सपोर्ट किया। 7th क्लास में आप कैसे बटाएंगे हाथ किसी बिजनेस का व्हेन यू आर जस्ट अ 13 ईयर ओल्ड और अ 12 ईयर ओल्ड? ये मैं कहूँगा कि शायद खुशकिस्मती भी है मेरी कि वहाँ से मुझे वो प्रेरणा मिली, और वहाँ से मैं अपने फादर को सपोर्ट भी कर सका हमेशा से। अपने आपके फादर कहीं और काम करते थे जिसकी वजह से आपको बिजनेस में कूदना पड़ा, पढ़ाई लिखाई खेल कूद की उम्र में? So my father and my uncle, they started this business, but over the period of time they were working in the job and they were not able to give the time to the business. And I was saying कि कोई और नहीं है, अभी चीज़ कोई नहीं देख पा रहा है। मेरा इंटरेस्ट था काफ़ी शुरुआत से, तो पहले मैं उनके साथ जाता था, उसके बाद मैंने खुद अकेले से वो चीज़ देखी। और लोग आपकी बात सुनते थे फैक्ट्री में? बिल्कुल, शुरुआत में मुझे दिक्कत होती थी, सब लोग बच्चा समझ के मजाक करते थे। बट हाँ, आज भी अगर हम देखें छोटी जगहों पे, आज भी मुझे वो लाला जी कहा जाता था बचपन में कि लाला जी आए हैं। तो लाला जी के नाम से मुझे हमेशा उस टाइम जाते थे, और काम बहुत किया है, लोगों के साथ इज्जत बहुत कमाई है। उस टाइम भी के लोग आज भी मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मुझे उसी नाम से जानते हैं कि हाँ, अनुज से मैंने कूलर लिया था। आगे बढ़ते हुए आपने बीटेक किया? हाँ जी, आपने सिरसा से ही बीटेक किया? सिरसा से मैंने बीटेक किया था। उस टाइम हरियाणा का इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज था, तो डेफिनेटली मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छा नहीं था। तो हम लोग वो उन चुनिंदा लड़कों में से हैं जो पॉइंट पे पास हुआ करते थे। 40% में हमें पूरे गाँव आपके ऊपर बहुत ग्रेस रही है गॉड की, मैं ये बोलूँगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। और मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि शुरुआत से मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी जीवन में चलने के लिए बहुत अच्छी शिक्षा दी है, और बहुत अच्छे, सबसे बड़ी चीज़ सिद्धांत उन्होंने मुझे दिए हैं कि कभी भी कोई भी काम करो बिज़नेस में खासकर, कि आपको किसी दूसरे बंदे को हानि नहीं पहुंचानी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अनुज बंसल के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमारी इनसे बात हो रही थी, कूलर बिजनेस, वहां से आपने फिर बाद में कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज के फाइनल ईयर में आपने मुझे बताया कि आपका वो बिजनेस क्लोज करना पड़ा बिकॉज आगे बढ़ना था एंड देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर। वहां से आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर गए। बिल्कुल। और आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन करी? हाउ डिड यू बिगिन योर करियर? लेट मी जस्ट आस्क यू दिस क्वेश्चन। सी, जैसे मैंने आपको बताया कि आई टेक अ मोमेंट, ये खासकर मैं इसलिए पूछा क्योंकि व्यूअर्स, between becoming a BTech and doing statistical analysis to becoming a travel company, there has to be some connection. मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सुदर्शन जी, मैं कहूँगा आपसे, जैसे मैंने आपको बताया कि बीटेक मैंने किया, दैट्स द ओनली स्टडीज़ क्वालिफिकेशन विच आई हैव इन माय करियर। सो मैंने जब बीटेक किया, दैट वाज द ओनली गवर्नमेंट कॉलेज। इतनी वैल्यू नहीं थी प्लेसमेंट्स के लिए, ऑप्शंस नहीं थी कॉलेज प्लेसमेंट्स का। तो हम लोगों की एक ऑफलाइन प्लेसमेंट हुई थी TCS में। That was in year 2007, but due to the recession in 2008 I was not able to join. हम लोगों को ये ज्वाइनिंग रोक दी गई थी, and we were only just me and one of the other female, so we only 2 candidates were there in the complete campus who got selected in TCS, and that was the biggest brand. उस टाइम हमारी प्लेसमेंट के लिए जो जॉब सैलरी हुआ करती शायद 2.5 लाख के आसपास होती थी, और वो उस टाइम बहुत बड़ी होती थी कि 2.5 लाख की जॉब कैंपस प्लेसमेंट इन दोस टाइम्स। तो उसके अंदर, लेकिन बाई चांस 1 साल मैं घर पे रहा, कभी कोई चीज़ नहीं हो पाई, ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। उसके बाद आई स्टार्टेड माय करियर विद ह्यूट एसोसिएट्स इन 2009 एक्चुअली। सो यस, ओवर देयर आई वाज इन पेरोल डोमेन, और वहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स, सैस और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, वो एक करियर बनाना, बिकॉज उस टाइम मैं फ्रेशर था, तो जो उन्होंने चीज़ें सिखाई, सब चीज़ें सीखी, एम्बाइब किया। उसके बाद उसके अंदर देखा कि कहाँ ग्रो कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट, डाटा आई बॉलिंग, स्क्रोलिंग, एंड वी सी दैट हाउ वी कैन मैनिपुलेट, हाउ वी कैन massage the data to look out for a genuine output for the public. So it's basically the analysis of data and it's basically how do you comprehend data, कि उसको समझना कैसे है, उसके बेसिस पे क्या एनालॉजी निकालनी है, क्या रिपोर्ट निकालनी है, कौन से रिजल्ट पे पहुंचना है, कौन से डिसीजन पे पहुंचना है।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उस टाइम हम बल्कि हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था तो मुझे कहा गया था कि आपको सैस पे काम करना है, तो हम लोग तो मजाक करते थे सास पे काम करना है। हमें ये भी नहीं मालूम था कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी टूल है। तो वो धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आई, पता लगी, तो आई स्टार्टेड माई करियर विद ह्यूइट एसोसिएट। देन आफ्टर दैट आई ज्वाइंड TCS। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कॉल बैक फ्रॉम TCS। तो एक पुरानी खुंदस निकालनी थी कि हाँ यार TCS ने हमें ज्वाइन नहीं करा था अब, लेकिन TCS में ऑप्शन आ रही है तो अब TCS में ज्वाइन करना है। बट अनफॉर्चुनेटली माई स्टेंट इन TCS वॉज जस्ट 6 months। आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन फार्मा डोमेन, सो आई मूव टू फार्मा डोमेन। वेट अ मिनट, मतलब कूलर इंडस्ट्री से लेके मैन्युफैक्चरिंग कूलर्स, वहां से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, TCS एंड ह्यूइट एसोसिएट्स, उधर से फार्मा इंडस्ट्री। बिल्कुल। और मेरे लिए भी बहुत अचंभे की बात है, मुझे भी कभी समझ में नहीं आया था। और इनिशियली हम लोगों मैंने आई स्टार्टेड करियर इन क्लिनिकल डोमेन, इन क्लिनिकल रिसर्च। जैसे हमें अभी कोविड में हम लोगों ने देखा कि हाउ डू यू कॉम्प्रिहेंड ऑल दिस, कि ये कैसे हुआ लाइफ में? डू यू गिव इट अ पैटर्न? आप इसको सोचते कैसे कि ये, क्योंकि आपने भी सोचा होगा कि मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। मैं कुछ हद तक पैटर्न कहूँगा, कुछ हद तक मैं ये कहूँगा कि आई वॉज टोटली इन टेक्नोलॉजी डोमेन। सो टेक्नोलॉजी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, चाहे आप उसे पेरोल में यूज़ कीजिए, आप फाइनेंस में यूज़ कीजिए, आप फार्मा में यूज़ कीजिए, आप किसी और चीज़ में यूज़ कीजिए। तो द बेसिक एस्थेटिक्स ऑफ एवरी बिजनेस आल्सो, यू नो, हम बात करते हैं हमेशा, यहाँ पे अनेकों बिजनेस ओनर्स आते हैं, देयर आर आल्सो सोशियोप्रेन्योर्स, यू नो, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, जो फिलैंथ्रोपिक एंटरप्रेन्योर्स हैं। सबका प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, क्योंकि बिजनेस का मूल मंत्र है प्रॉफिट। सोशल एंटरप्रेन्योर का मंत्र है कि सोसाइटी को मैं कैसे प्रॉफिट करूं, बाय बीइंग इन प्रॉफिट माई सेल्फ, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिटेबल होगी तभी वो किसी की हेल्प कर पाएगी। बिजनेस में वो देखते हैं हम अपने क्लाइंट को कैसे प्रॉफिट करें। सो देयर आर सर्टेन एस्थेटिक्स एंड प्रिंसिपल्स। सो इन द सेम वे आई थिंक टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन अलग अलग है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेम है। So definitely, so I was doing the same, using the same technology for somewhere around 8 to 9 years, 11 years, and everywhere it's just about how you are using that data for the different output. Otherwise, at the back end, everything remains the same. आप उसके साथ कैसे काम करते हैं, कैसे खेलते हैं, वो हमें देखना है। और उसी के साथ मैंने इतना खेला है, मुझे इतना मज़ा आया है, मैंने कभी अपनी जॉब को एक जॉब नहीं समझा। मैं 18 घंटे 20 घंटे के जॉब के बाद इतना फ्रेश होता था जैसे मैं सुबह गया हूँ। और उसके बाद वहां से फिर से आप एमेक्स के अंदर अगेन इनटू द सेम डोमेन आप चले गए हैं। बिल्कुल। फॉर फार्मा में आई वर्कड विद एलाई लिली, फाइजर, देन आई ज्वाइंड GSK, देन आफ्टर दैट GSK आई मूव टू एमेक्स ऑल्सो। देयर आई वाज टेकिंग केयर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी पार्ट एंड डूइंग द सेम वर्क, बट ओवर देयर इट्स टोटली इनटू फाइनेंस डोमेन, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, मर्चेंट एक्विजिशंस, सो लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। और वहाँ से हमें समझ में आया कि चीज़ें सेम हैं, हमारी लाइफ का कोर हमेशा सेम है। आप उस लाइफ को, उस कोर को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो आपके लिए डिफरेंट है। एक नेता उसी को अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर रहा है, पब्लिक के लिए यूज़ कर रहा है। एक कोई छोटा आदमी उसको अपने पर्सनल लाइफ के लिए यूज़ कर रहा है। कोई सोशल बंदा है या जो NGO के लिए काम कर रहा है वो पब्लिक सर्विस के लिए यूज़ कर रहा है। तो सभी के पास ज़िंदगी या सभी के पास एक बेस सेम है। आप उस बेस को कैसे वर्थवाइल बना रहे हो, आप उस बेस को कैसे पब्लिक के लिए और अपने लिए और अपने परिवार के लिए यूटिलाइजेबल बना रहे हो, दैट्स द क्रक्स। दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी फैसिनेटिंग क्वेश्चन, और मैं जानता हूं हमारे सारे व्यूअर्स बहुत ही उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि कूलर मैन्युफैक्चरिंग से जो आपने अपनी जर्नी शुरू करी, बीटेक आप पढ़े कॉलेज के अंदर सिरसा में, उसके बाद आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के एज स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट आपने ज्वाइन किया एक कंपनी को विच इज ह्यूइट, एंड देन यू वेंट इनटू फार्मा। उसके बाद वापस आप फिर से आ गए एमेक्स के अंदर, वहां से ट्रैवल, हाउ डू वी जॉइन द डॉट्स? ट्रैवल के पीछे का इंस्पिरेशन क्या है आपका? सो दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि यार कैसे करियर कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ से चीज़ें हुई। बट ट्रैवल वाज समथिंग विच इज़ वाज माई पैशन। सो हम लोगों ने कॉलेज से आई यूज़ टू क्रिएट स्मॉल ट्रिप्स फॉर शिमला, मनाली। कॉलेज के स्टूडेंट्स का हम लोग छोटा छोटा ग्रुप्स बनाते थे। देन आफ्टर दैट इन माई करियर, इन माई कॉर्पोरेट करियर, आई यूज़ टू फॉलो लॉट ऑफ ट्रैकिंग ग्रुप्स। सो हम लोग वीकेंड ट्रैक्स, ओवरनाइट ट्रैक्स, विंटर ट्रैक्स, मून नाइट ट्रैक्स। आई यूज टू गो फॉर लॉट ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज एंड अदर ट्रैकिंग। और ये आप खुद ही ऑर्गेनाइज करते थे? सो कपल ऑफ देम आई ऑर्गेनाइज। इनिशियली आई यूज टू वर्क विद द ग्रुप, सो दे यूज टू ऑर्गेनाइज एंड आई जस्ट ज्वाइन देम, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑन माई ओन एज वेल। मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद से ऑर्गेनाइज करी। और उसके बाद मुझे धीरे धीरे ये लगा कि यार करियर के अंदर चाहे हम कितनी चीज़ें कर ले, एक लिमिटेड स्कोप मुझे मज़ा लगने लगा। तो मुझे लगा कि यार नाउ
it's time to plan for our passion. So I gave time for my corporate career. मैंने एक साल पहले प्लान किया था कि now at this date I would be out of my corporate job and now I would be totally on my passion, on my profession. एंड आपसे जब हम पहले बात कर रहे थे, आपने मेरे को बताया लोग एक एक महीने का नोटिस देते हैं, 3 महीने का, आपने 1 साल का नोटिस दिया था. Yeah, so and my company actually I just like I said that I planned everything. So मैंने 1 साल पहले पूरा प्लान कर लिया था कि now इस डेट पे I would be out of the corporate. Till that date I have to give my 100% to my job, to my company, to my organization, and accordingly I had planned every month over month कि इस मंथ तक ये चीज़ें करनी है, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी है, उसके अलावा अपनी फैमिली डिपेंडेंसी की प्लानिंग भी करनी है. आई हैड अ किड एट दैट टाइम, ही वाज जस्ट 3 years. सो मुझे उसके हिसाब से भी प्लानिंग करनी थी कि मुझे फ्यूचर में डिपेंडेंसी रहे. और अगेन हमारे यहाँ बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत आसान है पर मुश्किलें बहुत है, और ख़ासकर जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डिपेंडेंसीज़ हैं. तो उसके हिसाब से मैंने पूरा प्लानिंग करके 1 साल के हिसाब से तो फिर मैंने अपना पैशन स्टार्ट किया था. वहाँ से आपके अंदर मतलब इंटरेस्ट फॉर दिस एंटायर प्रोफेशन आपके लिए जागा कि दिस इज अ वंडरफुल थिंग दैट यू गेट टू डू सो मेनी थिंग्स. बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं एंड अपना पैशन भी जी सकते हैं. बिल्कुल. और जब मैंने अपना ट्रैवल पैशन के अंदर जब ट्रैकिंग करता था तो मुझे वहाँ पे चीज़ वो रियलाइज़ हुई कि आप ट्रैवल के अंदर आप पूरी दुनिया से अलग हो. आई एम अ ट्रेनी पायलट फॉर पैराग्लाइडिंग एंड मेरी लास्ट जो फ्लाइट थी 800 फीट क्लिफ से फ्लाइट थी एंड आई लैंडेड इन 3 minutes 33 seconds. इन दैट 3 minutes 33 seconds ओनली यू आर अलोन, नोबडी कैन हेल्प यू इन एनी वे. वहाँ पे आपको कोई स्ट्रेस, कोई फैमिली, कोई बिजनेस, कोई लाइबिलिटी आपको याद नहीं आती. सो दोज आर द थिंग्स जहाँ से मुझे ये प्लान हुआ कि नाउ आई वांट टू मूव ऑन, और मैं अपने साथ साथ बाकी लोगों के साथ भी वो चीज़ें एंजॉय करना चाहता हूँ. और मेरे पास जब आज मेरे क्लाइंट्स खुश होकर मेरे पास आते हैं, मुझे फीडबैक्स देते हैं, तो वो मेरे लिए एक मेरी अर्निंग है. That is what we are getting out over here. मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा इसी संदर्भ के अंदर कि ट्रैवल इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. हाउ कैन ट्रैवल इंडस्ट्री में जो लोग हैं ऑन द अदर साइड हु आर सीइंग यू, जो आज आपको देख रहे हैं और आपसे सुन रहे हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि आपने साल भर साल मतलब आप जॉब से ही ट्रैवल के अंदर चले गए थे, फ्रीलांस यू वर डूइंग थिंग्स. 2018 में आपने अपना फुल टाइम बिजनेस शुरू किया और आज 4 साल इन 2022 डबल एंड ट्रिपल टर्नओवर आपने किया है साल भर साल. और कोविड से पहले का जो आपका टर्नओवर था उसको आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं इस साल में. हाउ डू यू से दैट, कैसे अचीव किया आपने ये सब जस्ट 4 साल में? देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है. कभी ऐसा सोचा नहीं था हम इतनी जल्दी इतना ग्रो कर पाएंगे. बट हाँ, हम लोगों ने अपने एथिक्स को कभी नहीं छोड़ा और उसी वजह से आज हम लोग इस मुकाम पर हैं. हमारे जितने पुराने साथी हैं, हमारे जितने पुराने क्लाइंट्स हैं, वो आज भी मेरे पास 5-7 साल से लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं. आज भी हम लोग उनको सर्विस दे रहे हैं और वो हमारे पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं. वो ट्रस्ट हम लोगों ने कभी भी छूटने नहीं दिया और यही चीज़ हम लोगों ने अपने सभी क्लाइंट के लिए की है, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल क्लाइंट हो. उसके अलावा हमेशा हमारी ये कोशिश रही है कि हम लोग 1 साल आगे की सोचें, बिजनेस की प्लानिंग, मार्केट की प्लानिंग. जैसे मेरा करियर था स्टैटिस्टिकल प्लानिंग एंड एनालिसिस, तो हम लोग भी वहाँ पे भी यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह का एनालिसिस करते रहे हैं. मैंने कोशिश की है कि मैं मार्केट के डाटा को स्टडी करूँ, उसके हिसाब से प्लानिंग करूँ कि आगे क्या आने वाला है, उसके हिसाब से कैसे चीज़ें चेंज करें, आगे के ट्रेंड्स कैसे चेंज होंगे. व्हाट आर द काइंड ऑफ रिस्क दैट हैपन इन ट्रैवल? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है ट्रैवल इंडस्ट्री में जो दैट इट गॉट हिट इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, आप टिकट्स बुक कर देते हैं, ह्यूज ग्रुप्स के करते हैं, समटाइम्स योर पेमेंट्स डोंट कम. तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? वो क्या तरीके हैं और किस तरीके से करते हैं ताकि हमारे बाकी के व्यूअर्स आपसे सीख सकें? देखिए, सबसे बड़ी इश्यूज़ और जो हमारे तकलीफ़ें हैं ट्रैवल इंडस्ट्री की, वो सबसे बड़ी ये है कि ट्रैवल इंडस्ट्री अपने आप में एक सिंगल इंडस्ट्री नहीं है. दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ के साथ कई सारे, मैं कहूँगा कि करीबन 12-15 ऐसे इंडस्ट्रीज़ और व्यवसाय हैं इंटरडिपेंडेंट है और हमारे पास अपनी कोई चीज़ नहीं है. हम लोग किसी और का होटल बुक कर रहे हैं, किसी और की फ़्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं, किसी की ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं, किसी की बस टिकट बुक कर रहे हैं. हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विस मोबिलाइज करते हैं सब चीजें. मोबिलाइजर. हम लोग अरेंज कर रहे हैं सब कुछ, एक धागे में पिरो के सबको देना, और वो सारी सर्विस इंडस्ट्री है. तो जब तक हमारी सर्विस क्वालिटी अच्छी रहेगी
हमारे साथ लोग जुड़े रहेंगे। उसी सर्विस क्वालिटी को हम लोगों ने आज भी मेंटेन करके रखा और उसी वजह से हमारे पुराने क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट्स हों, इंडिविजुअल्स हों, वो आज भी हमारे साथ जुड़े हों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, हम लोग आज की डेट में, जैसे मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारी कॉस्टिंग बहुत कम हो गई है, लेकिन धीरे धीरे हम ये देखेंगे टेक्नोलॉजी के साथ सर्विस भी आपकी कम हो गई है, बिकॉज टेक्नोलॉजी कांट प्रोवाइड यू सर्विस, पीपल कैन प्रोवाइड यू सर्विस। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछूंगा, आप किस किस तरीके के पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं? लाइक देयर आर एडवेंचर हॉलीडेज हैं, देयर आर डेस्टिनेशन हॉलीडेज हैं, लग्जरी हॉलीडेज है, ये है क्या सारी चीजें? देखिए, ट्रैवल में हम लोग सभी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे कोई फ़्लाइट टिकट्स हो, रेलवे या बस टिकट्स हो, या कोई होटल हॉलीडे पैकेजेस हो, एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। बट हम लोग मेजर, हमारा कंसंट्रेशन है इंडिया मार्केट। जितना मेरा अभी तक का ट्रैवल एक्सपीरियंस है, हमें सबसे ज़्यादा पसंद है कि इंडिया में ट्रैवल करें। आप वर्ल्ड का कोई भी डेस्टिनेशन मुझे कहें, मैं आपको उससे बेटर लोकेशन या उससे अच्छी लोकेशन या वही लोकेशन आपको इंडिया में दे सकता हूँ और आपको उससे बढ़िया एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, जहाँ बहुत कम पैसे लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब केवल 5-10 हज़ार में अ फैमिली ऑफ 3 और 4 कैन हैव अ हॉलीडे? जी बिल्कुल, 5-10 हज़ार में तो आप 2 दिन 1 रात के लिए आराम से जा सकते हैं। तो इसके अंदर कितनी कैटेगरीज होती है? लाइक डेस्टिनेशन तो मैंने खुद सुना है, लाइक देयर आर वेडिंग हॉलीडेज, आर देयर बजट हॉलीडेज एंड एडवेंचर हॉलीडेज एंड ऑल, मतलब? जी बिल्कुल, हम लोगों ने डेस्टिनेशन वेडिंग्स में अंदर बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग अभी भी बहुत वेडिंग्स का काम कर रहे हैं, बल्कि 2 साल हम लोगों ने वेडिंग्स ही साथ में हम लोगों ने संभाल के रखा, बिकॉज उस टाइम सारा ट्रैवल बाकी बंद था, लेकिन शादियां लगातार चलती रही। और उसके अलावा बजट हॉलीडे बहुत है। हम लोग चाहते हैं उस पब्लिक को सपोर्ट करना जो एक बहुत लिमिटेड बजट में काम करना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हज़ारों लाखों रुपये मल्टीपल छुट्टी या 15 दिन के लिए एक बार लॉन्ग वेकेशन पे जाना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको एक छोटे रूटीन के लिए भी जाना है, एक कम बजट में जाना है, हमारे पास हॉलीडे वेकेशन 1000 रुपये से भी शुरू है। तो मैं अब एक प्रोग्राम के फॉर्मेट के अनुसार मैं आपसे कुछ चुनिंदा सवाल करना चाहूंगा, जिसके अंदर मैं आपसे वो सवाल करूंगा जो हम हर उस दिग्गज से करते हैं जो यहां हमारे बीच आके अपने हमारे साथ और मेरे और हमारे दर्शकों के साथ अपने व्यूज शेयर करते हैं, कि एक टाइकून इज डिफाइंड बाय एक्सपोनेंशियल वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस। और आपको देख के मुझे नहीं लगता कि आपका ऐसा मानना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बीइंग इन अ ट्रैवल इंडस्ट्री, करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं आप, वन ऑफ द बिगेस्ट वेडिंग प्लानर्स के साथ आप काम कर रहे हैं ऑफ द कंट्री, हैंडलिंग करोड्स ऑफ बिजनेस फॉर देम, और इस तरीके की सर्विस आप कर रहे हैं। 4 साल में आप उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे लोग सिर्फ सोचते हैं, और उन 4 सालों में ये 2 साल कोविड के भी एडेड हैं, उसके बावजूद आप वहां पे हैं। आपका एक ट्रैवल पोर्टल है जो एग्रीगेटर पोर्टल भी है, जो दूसरे ट्रैवल एजेंट्स को हेल्प करता है। तो व्हाट डज वेल्थ एक्चुअली मीन टू यू? देखिए, मेरे लिए वेल्थ ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। मैंने जब ये बिज़नेस शुरू किया था तो मैंने सिर्फ 5000 रुपये से शुरू किया था, टू बी फ्रैंक। मुझे भी आइडिया नहीं था कैसे होगा, कैसे चीज़ें होंगी। हाँ, पैशन ज़रूर था, लेकिन पैशन के साथ चीज़ें सीखने को नहीं आती हैं। पैसा आपकी जेब में नहीं था, एक्सपीरियंस आपके पास नहीं था, नाम आपके पास नहीं था, तो सब कुछ मुझे मार्केट में बनाना था। तो उस टाइम एक ये चीज़ सोच के चली थी कि हाँ, पैसा लगाना है, चीज़ें बनानी है, कमानी भी है, लेकिन हर एक चीज़ को सोच के समझ के। अगेन मेरा एक्सपीरियंस था कि रिस्क एनालिसिस मैंने हर चीज़ के साथ करके उसके हिसाब से काम किया। हमेशा उतना ही पैसा लगाया जितना मेरी जेब के हिसाब से मेरे को रिस्क में जितना उठा सकता था उस टाइम के हिसाब से, बिकॉज मेरे पास जॉब नहीं थी, कोई पुराना पैसा नहीं था। तो मैंने एक छोटा सा बजट से शुरू किया था, उसके हिसाब से धीरे धीरे काम किया, लोगों का भरोसा जीता, लोगों के साथ काम किया, और आज मेरे पास ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे साथ पूरा एडवांस में पेमेंट करती हैं, तो भी काम करती हैं। आप देखिए व्यूअर्स, कितना अमेजिंग है, कितने अलग अलग व्यूज हैं वेल्थ के इस प्रोग्राम पे जो हमारे साथ बैठे कई पर्सनालिटीज ने दिया। अनुज के लिए वेल्थ का मतलब है इंटेलिजेंस। नाउ आई कम टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर टू यू? सी, पावर फॉर मी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हम लोगों के पास जितनी ज़्यादा पावर है, जितनी ज़्यादा लिबर्टी है, उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैंने हमेशा अपने करियर में, अपने बिज़नेस में अपने कमिटमेंट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। अपनी ऑनरशिप मैंने हमेशा ली। मैंने बहुत सारी चीज़ गलतियाँ भी करी, कभी भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भी एक बार में काम किया और हो गया। बहुत सारी चीज़ गलत हुई, पर अपनी गलतियों को मैंने टाइमली एक्सेप्ट किया, और मेरे क्लाइंट ने भी मुझे उसके लिए सपोर्ट किया, और मुझे कभी लॉस लेना सबसे बड़ी शक्ति है। द पावर टू बी टू द एम और द इंटेंशन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, और किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यही ट्रू पावर है। फाइनली
बीइंग अ पर्सन हु हैज ट्रैवल्ड सो मच हिमसेल्फ, आप बहुत जगह जा चुके हैं, क्योंकि एज अ ट्रैवल एजेंट आपने देखा होगा कई लोगों के साथ किए हैं आपने काम, कई टॉप वेडिंग प्लानिंग कंपनीज के साथ किए हैं, मतलब बहुत जगह डेस्टिनेशन वेडिंग्स में भी गए हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब आपके लिए क्या होगा? देखिए, इन्फ्लुएंस डेफिनेटली कमिटमेंट के साथ आता है। आप अपनी कमिटमेंट, अपनी चीज़ों को जब पूरा करेंगे, डेफिनेटली पीपल विल गेट इन्फ्लुएंस बाय यू। If you are not following your own culture, you first prepare your own culture, then that culture becomes become to be followed in your company, in your routine, and that then becomes the influence. and that becomes the influence. क्योंकि जो definitely. भी कंपनी को ज्वाइन करेगा वो उसी कल्चर में ढल जाएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर अनुज बंसल फॉर बीइंग विद अस ओवर हियर टुडे। Thank you very much. Thank you for calling me on again. Thank you very much. एक ऑर्गेनाइजेशन को उसका कल्चर डिफाइन करता है, दैट इज द ईथोस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो उसकी रीढ़ की हड्डी है। और ये मैंने आज सीखा अनुज बंसल से। आप भी इस चीज को अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कीजिए और एक कल्चर डेवलप कीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज कल्चर इज स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कल्चर है तो व्यवहार है, व्यवहार है तो एटिकेट है, एटिकेट है तो आपका कस्टमर खुश है और आपके सारे वेंडर्स भी खुश है और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमारे बीच आज एक ट्रैवल पार्टनर आए थे, तो उनका मान सम्मान करते हुए सबसे पहले हमारे ट्रैवल स्पॉन्सर दिल्ली एयरपोर्ट सर्विस, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। दे आर अमेजिंगली मेंटेन्ड कैब, सच वंडरफुली बिहेव्ड ड्राइवर्स, ऑलवेज ऑन टाइम, नीट एंड क्लीन। डू गेट इन टच विद दास, दिल्ली एयरपोर्ट सर्विस। आगे बढ़ते हुए मक्खन लाल स्वीट्स, the 80-year-old sweet shop from Old Delhi. The malpua is simply juicy and is the best organic concoction of teas, and you can really sip them any time of the day. They have amazing concoctions. And then iBus, our digital sponsor, who is so amazing in their social media marketing. Do get in touch with them. And finally, I feel great in a collar suit, business suits by collar. Do get in touch with them in SouthX. Thank you so much. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिग्गज के साथ या दो और दिग्गज के साथ। एंड रिमेंबर ऑलवेज दैट आई ऑलवेज से, एक टाइकून बनने के लिए स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। Sudarshan Ramakrishna Chitlur signing off. See you next week again. Thank you. अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। आप किसी भी प्रोग्राम का होस्ट बन सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही प्रोग्राम में बोल सकते हैं। बड़े से बड़े चैनल पर इस प्रोग्राम को दर्शा सकते हैं और पहुंच सकते हैं लाखों घरों में, और पैसे भी कमा सकते हैं। सपना जैसा लगता है ना? बिल्कुल नहीं। कैपिटल वन टीवी में बात करें आज ही।